हेलो गाइस, माय नेम इज़ पंकज कुमार। आज हम लोग जो कि रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यह रियल नंबर से है जो कि 10th बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आइए रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग ना कुछ बेसिक जानकारियाँ ले लें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला होता है नंबर। नंबर क्या है? तो नंबर इज ए सिंबल विथ हेल्प अस रिप्रेजेंट एनी थिंग्स। नंबर क्या है? एक सिंबल है जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का माध्यम है। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करता है। जैसे 2 मैंगोज, 5 बॉल्स, इस तरह के जो कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर का यूज़ करते हैं। अब आता है सेकंड नंबर पे कि नेचुरल नंबर क्या है। तो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जितनी भी गिनती की संख्याएं सभी को हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए हम लोग इन्फिनाइट तक जाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है भाई कि होल नंबर क्या है। तो होल नंबर है जो कि व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड विथ नेचुरल नंबर दैट नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। यानी हम अगर जीरो को नेचुरल नंबर के साथ अगर इंक्लूड कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमें जो नंबर का सीरीज मिलता है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। यानी कि उसी तरह से जिस तरह से मानिए कि हमारा ये सब्जी है और सब्जी बिन नमक का अधूरा था और इसमें हमने क्या किया, नमक है मतलब कि हमने जीरो को ऐड कर दिया, तो वो जो सीरीज मिला यानी कि वो जो सब्जी हुआ वो काफ़ी तारीफदार होगा, क्योंकि इसमें जीरो अब ऐड हो चुका है, यानी कि अब सभी नंबर इसमें जो कि आ चुके हैं। इसीलिए हम लोग ये पूर्ण संख्या हो गया, यानी कि ये पूर्ण हो गया। इसलिए हम लोग होल नंबर को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। यानी कि क्या था, पहले से ये अधूरा था, जीरो को मिलने से, नेचुरल नंबर में जीरो को मिलाने से यह पूर्ण हो गया, इसीलिए हम लोग इसको पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तो सवाल आता है भाई कि भाई नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। हम लोग हिंदी में नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या, और ये तो आप जानते हैं कि इसको संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, ए सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसमें कि क्या है कि सभी नेगेटिव नंबर को और सभी पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया जीरो के साथ। जैसे कि आप यहाँ नंबर लाइन पर देख सकते हैं, नंबर लाइन पर आपको दिखेगा कि ये जीरो के साथ है, जो कि राइट साइड अगर हम जाएँ तो हम देखेंगे कि सभी नंबर्स मेरा पॉजिटिव है, जबकि अगर इसके हम लेफ्ट साइड जाएँ तो हम देखेंगे कि सभी नंबर मेरा नेगेटिव है और साथ ही साथ मेरा जीरो भी है। यानी कि ये जितना भी ये नंबर्स हुए हैं वो सभी को हम लोग इंटीजर्स कहें। तो ये सभी बेसिक जानकारियाँ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग रियल नंबर को जानने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी था। अब हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ए नंबर विच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में, यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हम लिख दें उसे हम लोग रेशनल नंबर करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन यह है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी है जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, कि मेरा क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 2/3, 5/7 ऐसे करते हुए जितने भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नंबर होंगे उसे हम लोग रेशनल नंबर कह देंगे। आइए हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? द एन इरेशनल नंबर इज ए नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर। यानी कि इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको कि हम लोग कभी भी है जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं √3, √5 और पाई, ऐसे करते करते सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ सवालात हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये होता है कि वी नो डैट पाई इक्वल टू 22/7, देन वाई वी से डैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्यों हम लोग जो कि पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि पाई को हमने बचपन से पढ़ा है कि पाई को हम 22/7 के रूप में, यानी 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं? पहला ये सवाल है जो कि हम लोग के माइंड में जरूर से जरूर आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्यों वाई √3 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, हम √3 को इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं वेन एवर, जबकि वी कैन राइट √3 इक्वल टू √3/1 विच इज फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। यानी कि ये √3 को हम 1/√3 भी तो लिख सकते हैं, और ये मेरा √3 है जो कि न्यूमरेटर है और 1 है जो कि डिनोमिनेटर है। तो इससे होता है कि क्यों हम इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि देखिए, हम कोई भी ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है सबको हम इरेशनल नंबर नहीं कह देंगे, सबको हम रेशनल नंबर नहीं कह देंगे। ऐसे ही हम पहले चेक करेंगे कि कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले तो देख रहे हैं भाई कि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मेरा इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए नंबर और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जो कि ये लिखा हुआ भी है। लेकिन एक कंडीशन है कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन हो
वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लिखा हुआ हो ही, जैसे कि √3/1 लिखा हुआ है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये √3 भी मेरा इंटीजर होना चाहिए और 1 भी मेरा इंटीजर होना चाहिए था। यानी कि मेरा न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए था, और डिनोमिनेटर मेरा इंटीजर होना चाहिए था। जबकि हम जानते हैं कि √3 मेरा इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर का हम डिफिनेशन क्या जानते हैं, इंटीजर का डिफिनेशन ये हम जानते हैं कि जितने भी जीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है कि जीरो के अलावा, ठीक है ना, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसको इंक्लूड कर लिया मैंने, और इसके अलावा जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं सभी को इंक्लूड कर लिया, उसको हम इरेशनल नंबर, ठीक है, इंक्लूड कर लिया। और ये जो मेरा सेट मिला ना, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। तो ये मेरा इस फॉर्म में होना ही चाहिए, यानी कि जो मेरा फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन मेरा इस फॉर्म में होना ही चाहिए, इंटीजर ही के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इंटीजर के फॉर्म में है तो उसे हमें जो कि रेशनल नंबर कहेंगे, यानी इंटीजर होना ही चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम उसे इरेशनल कहेंगे। कहीं पे देखिए यहाँ पे √3 √2 ऐसा कहीं आया है, नहीं आया। तो अगर ऐसा नहीं आया है तो हम कहेंगे कि √3 है जो कि मेरा इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है, ठीक है। Now we can say that if any number which is a form of rational number, then that number also represent in the form of decimal number। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी भी नंबर को जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है, जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम डेसिमल नंबर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कोई नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो उसको हम डेसिमल नंबर के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए 5/1 है, तो 5/1 है जो कि इसको हम 5.0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3/2 है तो इसको 1.5 के रूप में है जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये मेरा डेसिमल है, ये मेरा क्या है, डेसिमल का फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी नंबर है जो कि फ्रैक्शन था, उसको फिर हमने क्या किया, डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि हम फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि डेसिमल नंबर जो होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं उसके। तो डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा पार्ट होता है रिपीटेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वैसे नंबर को कहेंगे, वैसे डेसिमल नंबर को कहेंगे जो कि क्या हो, दशमलव के बाद यानी पॉइंट के कुछ दूर जाने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, कि पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा कट जाए, आगे ना जाए। लेकिन रिपीटिंग नंबर हम वैसे नंबर को कहेंगे जो कि क्या हो, किसी पॉइंट के बाद वो आगे जाने के बाद वो क्या हो, बाद में रिपीट होते रहे, बाद में वो रिपीट होते ही रहे, रिपीट होते जाए। जैसे देखिए 1.12 12 12 12 12, ये क्या है, रिपीट होते जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। सो ऑन, इसी तरह से जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग एक स्पेशल टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सर पे जो रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके सर पे हम बार लगा देते हैं, और ये बार को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा क्या होता है, बार होता है, ठीक है। उसके सर पे एक छोटी सी लकीर खींच देते हैं, वो मेरा बार होता है। अब देखिए हम जान गए कि डेसिमल नंबर का दो पार्ट होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है रिपीटिंग। बट कुछ एक बात और जानने की है कि देखिए कोई नंबर है जो कि टर्मिनेट हो गया, कोई नंबर है कि रिपीट हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबरों की कैटेगरी होती है जो ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है। वो हमेशा है जो कि आगे कंटिन्यू चलते जाती है, वो नंबर है जो कि आती जाती है, ठीक है। वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए इरेशनल नंबर कहते हैं, इसी को हमने क्या किया है, वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है। बट सम नंबर आर दैट नंबर विच कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो कैन नॉट बी रिपीटेटिंग, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या भाई। तो जैसे देखिए जो हमने जो बात की थी यहाँ पे पाई की, कि पाई को हम वाई पाई इज कॉल्ड इरेशनल नंबर वेन एवर वी कैन पाई राइट पाई इज कॉल्ड टू 22/7, जो विच इज ऑफ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, जो कि क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है, जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। देखिए पाई जो है ये हमारा ज्योमेट्री वर्ड शब्द से आया, ये पाई जो है वो कहाँ से आया, ज्योमेट्री से आया। तो ज्योमेट्री को जानते हैं कि फादर ऑफ ज्योमेट्री जो होते हैं वो यूक्लिड है, उन्होंने जो कि पाई दिया है, ठीक है ना। पाई है जो कि कोई नंबर से नहीं आया, बल्कि ये ज्योमेट्री से आया है, ठीक है। ये ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उससे आया है, और इसको देने वाले कौन है तो हमारे जो मैथमेटिशियन हुए, ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम था यूक्लिड, उन्होंने जो कि पाई के बारे में बताया, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, पाई का कुछ वैल्यू फाइंड किया, पाई का वैल्यू उन्होंने फाइंड किया, तो उन्होंने पाया क्या कि पाई 1.1415 92653897932238462643 ऐसे करते हुए इन्फिनाइट तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ना तो ये देखिए बीच में रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं कहीं भी रिपीट हो रहा है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। और ना ही तो देखिए बीच में कहीं टर्मिनेटिंग हो रहा है, ना कहीं तो कट भी नहीं रहा है, तो साफ दिख रहा है कि भाई टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो कम से कम इसको रिपीट होना चाहिए था, लेकिन देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1.12 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रिपीटेशन वाला केस नहीं है। तो इस तरह से ये क्या होता चलते गया। तो उन्होंने बहुत टाइम तक इसका निकाला कि क्या होगा, लेकिन समय जैसे से बीतते गया सभी देश के जितने भी मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने पाई के पीछे बहुत सर खपाया। उन्होंने देखा कि अब तो उनके पास है जो कि
नए नए टेक्नोलॉजी था, सुपर कंप्यूटर वगैरह आ गया था, तो उन्होंने देखा कि अगर हम इसी चीज़ को सुपर कंप्यूटर से डिवाइड करके देखें, पाई का वैल्यू निकालें, यानी कि 22/7 को हम सुपर कंप्यूटर से जो कि अगर हम दें वैल्यू दे के देखें तो क्या होता है। उन्होंने ये सुपर कंप्यूटर से इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की। उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ टाइम उन्होंने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टाइम उन्होंने डिवाइड करके देखा, लेकिन ये कहीं भी जाकर टर्मिनेट नहीं हुआ और ये होल्ड लग गई। कोई अगर मान के चले इस साल है जो कि 100 वैल्यू निकाला तो अगले साल 200 वैल्यू निकालेगा, अगले साल कोई और 500 वैल्यू निकालेगा, कोई और 5 करोड़ निकाला तो कोई 50 करोड़ निकालेगा। इस तरह से इसका वैल्यू निकालते गया, लेकिन कभी भी ये देखा गया कि टर्मिनेट नहीं हुआ। तो टर्मिनेट नहीं हुआ तो कहने का मतलब ये हुआ कि 22/7 जब पाई का वैल्यू जब टर्मिनेट नहीं हुआ तो भाई टर्मिनेट तो हुआ नहीं, लेकिन हम इसको 22/7 लेते क्यों हैं, वाई, यही क्वेश्चन यहाँ पे किया गया आपसे कि क्यों है जो कि पाई का वैल्यू हम 22/7 के इक्वल लेते हैं, ऐसा का क्या कारण है। इसका कारण ये है कि हमारे साइंटिस्ट ने पाई के वैल्यू को हमारे को जब निकालने की कोशिश की, करते गए तो उन्होंने देखा क्या कि पाई का वैल्यू है जो कि 22/7 के नियरेस्ट है। क्या है, नियरेस्ट है। नियरेस्ट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, नियरेस्ट है तो नियरेस्ट है, लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन इसके जस्ट नियर है, नियर अबाउट है। क्या है, पाई का वैल्यू है जो कि वो क्या है, नियर अबाउट है 22/7 के, क्या है, नियर अबाउट है, नियर अबाउट 22/7 के नियर अबाउट है। इसीलिए जो कि नियर अबाउट है, यानी कहने का मतलब कि 22/7 तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये पाई का वैल्यू 22/7 से कम है। नियर अबाउट कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या है, कम है, ठीक है। तो लगभग उन्होंने क्या किया, पाई के वैल्यू को 22/7 यानी 22/7 है जो कि एज्यूम कर लिया, जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इसी चीज़ को यूज करते हैं। तो देखिए बचपन में ये पढ़ाया गया था कि बाबू पाई का वैल्यू जो कि 22/7 होता है, मान लो, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि बचपन में पढ़ाई हुई हर चीज़ क्या होती है, सही नहीं होती है, क्योंकि उस समय हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता है कि इस चीज़ को समझ पाएँ। लेकिन आप अब 10th क्लास में चले आए हो तो इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग 22 का वैल्यू 22/7 लेते हैं और क्यों नहीं हम 22/7 को है जो कि यानी कि जिसका जो कि पाई है यानी उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, क्यों नहीं रेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, इसका यहाँ पे पता चल गया, ठीक ना। क्योंकि बचपन में पढ़ाई चीज़ हर कई चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सच नहीं होती है, ठीक ना, उसको बाद में करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप यहाँ से पता कर लिए कि ये क्या हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, बस चलते जा रहा है। तो इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि हम इसको 22/7 है जो कि अपने सहूलियत के लिए लेते हैं। ये 22/7 यानी 22/7 है जो कि पाई का वैल्यू अपने सहूलियत के लिए लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, 22/7 है जो कि आपका इरेशनल नंबर है। तो गाइस आपने यहाँ पे ये देखा कि हमने प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्यों √3 को हम जो कि इरेशनल नंबर कहते हैं और क्यों पाई को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। जो कि ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था ये सवाल, और ये मैंने आपसे सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसका कि जवाब आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि प्रीवियस लेक्चर में ही आपको मैंने जवाब दे दिया था। तो यहाँ तक ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन इरेशनल है कौन रेशनल नंबर है, ठीक है गाइस। आगे की बात है जो कि हम और करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो प्रूफ हो गई, जो कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये रियल नंबर चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों √2 को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं और इसे प्रूव कैसे किया जाता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों का मात्र चल रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट ही, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट ही। चैप्टर हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ होना काफ़ी ज़रूरी थी, जिसको कि इस लेक्चर में मैंने किया है। बाकी बाद में मैं इसके बारे में इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे √2 को इरेशनल नंबर कहा जाएगा, वाई √2 इज नॉट कॉल्ड अ रेशनल नंबर, वाई इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। और ये गाइस ये बहुत ही आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि इस तरह के क्वेश्चन है जो कि प्रूव करने के लिए है, जो कि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, और ये 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको पढ़ने के बाद थोड़ा भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये सभी सवालों को हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। आपको यदि हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है, हमारा बताया हुआ चीज़ आपको अगर थोड़ा भी फ़ायदा किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आप धन्यवाद करता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।